Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next topic, Pune Pact. And in this topic we are also going to cover up one of the most important debate in the history of national movement, that is Gandhi versus Ambedkar, their ideology and why Gandhi always opposed reservation whereas Ambedkar always supported reservation. रिजर्वेशन इंडिया में क्यों आया, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. एंड रिजर्वेशन इंडिया में क्यों रहा, दिस इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वाला लेक्चर. तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक. बट अगेन आगे जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस एंड इंस्टाग्राम के ऊपर यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस दैट यू माइट बी हैविंग. तो ऑब्वियसली अभी तक हम लोगों ने पॉलिटिक्स इन बिटवीन 1928 से लेके 1932 काफ़ी इलेबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ है. इन दैट पॉलिटिक्स वी हैव सीन कि साइमन कमीशन डिक्लेरेशन से लेके नेहरू रिपोर्ट, जिन्हास 14 पॉइंट, अम्बेडकर्स वे पॉइंट एंड देयर आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके पहले लाहौर रेजोल्यूशन एंड एंड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसमें हम लोगों ने फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज वेल एज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को भी काफ़ी इलेबोरेटली देखा था. एंड वी हैव इलेबोरेटली डिस्कस कि दिसंबर 1931 को जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्लोज की गई थी तब एक इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी वॉज क्रिएटेड बाय रैमसे मैकडोनल्ड. एंड रैमसे मैकडोनल्ड ने कमेटी बना के रखी थी. उसमें देयर वाज वन सब कमेटी कॉल्ड एज अ फ्रेंचाइजी कमेटी. एंड ये फ्रेंचाइजी कमेटी के अंदर ही देयर वाज वन मोर सब कमेटी कॉल्ड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को फ्रेंचाइजी देनी है. फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट देना है या नहीं. एंड ऑफ दिस इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी एज वेल एज फ्रेंचाइजी कमेटी एज वेल एज इंडियन माइनॉरिटी कमेटी, इन तीनों के चेयरपर्सन थे रैमसे मैकडोनल्ड. एंड रैमसे मैकडोनल्ड ने फाइनली अगस्त 1932 को अपना एक फेमस कम्युनल अवार्ड देके रखा हुआ था. तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर कम्युनल अवार्ड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट. एंड ये पर्टिकुलर इशू हम लोग को अब इलेबोरेटली कवर अप करना है कि हमने देखा था 1931 में सितंबर से लेके दिसंबर 1931 के टाइम पीरियड में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया हुआ था. इन दैट पर्टिकुलर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंबेडकर जी हैड क्रिटिसाइज इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल एज द कॉम्पोजिशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इटसेल्फ. गांधी को क्लियर कट सवाल पूछे गए थे कि आपका राम राज्य में दलितों की पोजीशन कभी अच्छी नहीं होगी, आपके हिंदवी स्वराज में वर्णाश्रम धर्म आएगा. एंड इन दैट कैपेसिटी लोअर जाति, लोअर सेक्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर एंटायर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल राइट. एंड यही टाइम पीरियड में फिर ब्रिटिशर्स वर कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस इन आवर कंट्री. इनफैक्ट सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस 1931 में फॉर द फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था. There has only been two socio-economical caste census in our country, एक 1931 and अभी एक 2011 वाला. 1931 के डाटा was basically one of the, you can say that, advantageous point for Dr. बाबा साहब अम्बेडकर, because he had always claimed कि हिंदू रिलीजन इंडिया में सिस्टमेटिकली फैलाया गया है. ये चालू कहाँ से हुई प्रोसेस, तो सप्त सिंधु वैली से, दैट्स वाई सिंधु बिकेम हिंदू. एंड देयर आफ्टर फिर गंगेटिक वैली, एंड गंगेटिक वैली से अल्टीमेटली साउथ इंडिया. एंड दैट्स वाई जो लोग लेटर पीरियड ऑफ टाइम में हिंदुइज्म में कन्वर्ट किए गए, इनिशियली दे वर ट्राइबल पीपल. तो ट्राइबल पीपल वंस दे ब्रॉट इनटू रिलीजियस सिविलाइजेशन, देन उनको लोअर जाति लोअर वर्ण जो है सिस्टमैटिकली अपर जाति अपर वर्ण ने दे दी. उन्होंने सिर्फ लोअर जाति लोअर वर्ण ही नहीं दिया, तो लोअर जाति लोअर वर्ण दे के अल्टीमेटली देयर वाज अ कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डिप्राइवेशन ऑफ देयर राइट. पॉलिटिकल डिप्राइवेशन की अगर बात करें तो अंबेडकर जी का हमेशा ही कहना था कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज लोअर जाति लोअर वर्ण पॉपुलेशन, वाज नॉट अलाउड इन द कोर्ट, दे वर नॉट अलाउड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. ओनली ब्राह्मण क्षत्रिय कुड ले क्लेम ऑन दोज पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट. अगर हम लोग इकोनॉमिकल राइट की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% तक के टैक्सेशन लोअर जाति लोअर वर्ण के ऊपर लगते थे. एंड दिस पर्टिकुलर मनी यूज टू गो इधर टू ब्राह्मण एंड क्षत्रिय. एंड ब्राह्मण क्षत्रिय नेवर एक्सपेंडेड दैट मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोअर जाति लोअर वर्ण, बट दे एक्सपेंडेड इट ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द अपर जाति अपर वर्ण. सोशल राइट की बात करें तो फ्रॉम ईटिंग पैटर्न से लेके, लिविंग पैटर्न से लेके, क्लोथिंग पैटर्न तक, एवरीथिंग वाज बेसिकली रिटन डाउन बाय ब्राह्मण एंड क्षत्रिय. इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारी जगह पे तो ऐसे ऐसे लॉज भी रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग इफ़ यू आर बेसिकली लोअर जाति लोअर वर्ण, देन यू आर रिक्वायर्ड टू बेसिकली स्टे आउटसाइड ऑफ द सिटी. देयर आफ्टर यू आर रिक्वायर्ड टू वेयर क्लोथ्स ओनली ऑफ द स्किन्स ऑफ अ डेड एनिमल. एंड देयर आफ्टर इफ़ यू आर वुमन, देन आपको जो है बेसिकली अपर पार्ट ऑफ बॉडी पे कोई क्लोथ नहीं पहनने, सो दैट एनीबडी कैन आइडेंटिफाई यू दैट यू आर एन अनटचेबल पर्सन. एंड वैसे फिर कल्चरल राइट्स वर ऑल्सो डिप्राइव्ड ऑफ, कि दिस पर्टिकुलर पीपल वर नॉट अलाउड इन टू मेजर सिटीज, इन टू मेजर टाउन. एंड देयर आफ्टर दे वर नॉट अलाउड टू हैव एक्सेस टू देयर गॉड्स ऑल्सो. टेम्पल एंट्री मूवमेंट इसीलिए तो इंडिया में हुए. तो दिस डिप्राइवेशन वॉज सिस्टमेटिकली ब्रॉट अपॉन on the majority of the section of India society by the upper jati upper varna by writing down certain laws in धर्मशास्त्र धर्मस्मृति. अब ये प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने एंशिएंट मिडियल के लेक्चर में बहुत ज़्यादा बातें करके रखी है, तो दैट इज समथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट.
बट इन एनी वेज अल्टीमेटली अम्बेडकर जी का एक क्लेम 1920s में बहुत चला एंड 1927-28 में साइमन कमीशन के सामने जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी थीसिस रखी तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन इटसेल्फ ब्रिटिशर्स हैड कंडक्टेड 1931 सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस, जिसके डाटा हम थोड़े टाइम में देखेंगे। बट सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जैसे कंडक्ट किया गया, अम्बेडकर्स थियरी वॉज बाय एंड लार्ज प्रूवन। ये थियरी कैसे प्रूव हो गई? बिकॉज ऑब्वियसली एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम 15% पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज SC, 7.5% पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज ST एंड ऑलमोस्ट 52% पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज बेसिकली अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिनको आप OBCs बोलोगे या फिर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो रफली पकड़ के चलो कि इंडिया की 75% पॉपुलेशन इज लोअर जाति लोअर वर्ण। फर्दर दिस पर्टिकुलर डाटा हैड ऑल्सो प्रूव्ड कि कैसे सिस्टमैटिकली इंडिया की मेजॉरिटी सेक्शन ही लोअर जाति लोअर वर्ण में ढकेली गई थी एंड अम्बेडकर्स थीसिस गॉट लेजिटिमेसी। अम्बेडकर जी का ये भी क्लेम था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द डिप्रेस क्लासेस दैट इज SC/ST पॉपुलेशन। क्यों? बिकॉज इट इज सेल्फ डोमिनेटेड बाय द अपर जाति अपर वर्ण। और वो डाटा भी हमने पहले वाले लेक्चर में देख के रखा हुआ था कि अम्बेडकर जी का जो क्लेम रहा है इट वॉज क्वाइट ट्रू ऑल्सो, कि कांग्रेस में 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन या फिर 80 to 90% ऑफ द लीडरशिप वॉज इंडीड अपर जाति अपर वर्ण लीडरशिप। एंड कंसिडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, अम्बेडकर जी के डिमांड को हमेशा ही एक लेजिटिमेसी रही है। इसके ऊपर फिर रिलीजियस फ्रेंचाइजी वाले इशू दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट टू द रिलीजियस माइनॉरिटीज वॉज ऑल्सो देयर, कांग्रेस वॉज अपोजिंग इवन दैट ऑल्सो। तो कंसिडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर इशू फाइनली 1931 के दिसंबर में द मोमेंट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गॉट एंडेड, रैमसे मैकडोनाल्ड हैड टेकन दैट डिसीजन कि एक माइनॉरिटी कमेटी बनाएंगे हम लोग, उसका चेयरपर्सन विल बी मी। एंड अगर माइनॉरिटी कमेटी में मेजॉरिटी ऑफ इंडियन लीडर्स अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग पे नहीं आते हैं तो जो डिसीजन रैमसे मैकडोनाल्ड देंगे दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल ऑफ देम। Each and every member of the minority committee accepted that aspect. Negotiation चले दिसंबर 1931 से लेके अगस्त 1932 तक एंड ऑलमोस्ट 8 महीने के नेगोशिएशन के बाद भी जब इंडिया के लीडर्स कोई कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ पाए तब जाके फिर रैमसे मैकडोनाल्ड ने अपना एक फेमस कम्युनल अवार्ड जो है लेके रखा था। कम्युनल अवार्ड मतलब क्या है कि पहले ही हम लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट दे के रखी है टू द मुस्लिम पॉपुलेशन वाया एक्ट ऑफ 1909, देयर आफ्टर फिर सिख पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन, एंग्लो इंडियन एंड देयर आफ्टर यूरोपियन पॉपुलेशन वाया एक्ट ऑफ 1919। सो दिस पर्टिकुलर यू कैन से दैट कि सेपरेट इलेक्टोरेट विल बी एक्सटेंडेड फॉर द डिप्रेस क्लासेस एज वेल एज फॉर द वुमन एज वेल एज फॉर द लेबर। तो ये 3 सेक्शन को जो है वी आर गोइंग टू गिव वोट देन ऑब्वियसली सेपरेट इलेक्टोरेट एंड फर्दर इट हैड ऑल्सो ग्रांटेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स टू मराठा कम्युनिटी इन बॉम्बे प्रोविंस स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेचर में मराठा कम्युनिटी जो है उनको भी हम लोग रिजर्वेशन जो है वो ग्रांट करेंगे। तो दिस वॉज द फेमस कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनाल्ड। कम्युनल अवार्ड के पीछे रैमसे मैकडोनाल्ड एंड आफ्टर इंडियन माइनॉरिटी कमेटी में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ के जितने भी लीडर थे ऑल ऑफ देम हैड एग्रीड कि एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन शॉल बी देयर। किसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुस्लिम 25% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन है तो 25% सीट हैज़ टू बी रिजर्व्ड बाय सेपरेट इलेक्टोरेट। सिमिलरली फॉर यू कैन से क्रिश्चियन, सिमिलरली फॉर सिख, सिमिलरली फॉर डिप्रेस क्लासेस एंड सो ऑन। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया इन अगस्त 1932 ऑब्वियसली इट बिकेम द कॉज ऑफ प्रॉब्लम इन इंडिया में। ऑब्वियसली फिर ये कम्युनल अवार्ड के पीछे का जो रीज़न था जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अम्बेडकर का डिमांड एंड अम्बेडकर के डिमांड के बाद इवन अम्बेडकर जो है बेसिकली ही वॉज ऑल्सो नॉट एग्रीबल टू महात्मा गांधी या फिर महात्मा गांधी जी से इनका एक और झगड़ा हुआ था कि द मोमेंट अम्बेडकर रेज हिज डिमांड ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट महात्मा गांधी जी इवन ट्राई टू स्ट्रक अ डील विद मोहम्मद अली जिन्ना। मैं आपको ये चीज़ भी बता चुका हूँ कि जिन्हा एंड आफ्टर गांधी इनके खुद के रिलेशन जो है बाय एंड लार्ज कॉर्डियल ही रहे हैं। बोथ ऑफ देम वेर काठियावाड़ी गुजराती पीपल एंड इन दैट कैपेसिटी दोनों बॉम्बे बेस्ड लॉयर ही रहे हैं एंड इन दैट कैपेसिटी ये दोनों के रिलेशन कॉर्डियल होने की वजह से गांधी जी हैड गिवन ओपन ऑफर टू मोहम्मद अली जिन्ना कि आप अम्बेडकर के साथ मत जाना, आप हमारे साथ आना। वी विल एक्सेप्ट योर सेपरेट इलेक्टोरेट बट सेपरेट इलेक्टोरेट टू दी अम्बेडकर एंड देयर आफ्टर डिप्रेस क्लासेस दिस इज समथिंग दैट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग। ये क्यों? ये भी हम लोग थोड़े टाइम बाद जब गांधी वर्सेस अम्बेडकर डिबेट में जाएंगे तब देखेंगे। बट इन एनी वेज जिन्हा डिसाइडेड टू साइड विद अम्बेडकर बिकॉज जिन्हा के साथ अब नेहरू कमेटी के रिपोर्ट के टाइम पीरियड में क्या हुआ ये हमने इलेबोरेटली देखा था एंड जिन्हा ने ये पर्टिकुलर इवेंट को पार्टिंग ऑफ वेज भी बोला था कि उसके बाद कांग्रेस पे यकीन रखना, भरोसा रखना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। कांग्रेस जो है बेसिकली क्या है तो ट्रेचरस ऑर्गेनाइजेशन है एंड इन दैट कैपेसिटी आज हाँ बोल देंगे कल ना बोलेंगे फिर हम लोग क्या करें।
तो वी नीड टू पुट अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ अपोजिशन टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इंडिया की माइनॉरिटी का जो ब्लॉक है इट वॉज रियली गोइंग टू बी प्रूव्ड टू बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस टू हैंडल। अल्टीमेटली फिर रैमसे मैकडोनल्ड ने जो मीडिएट किया था, एंड मीडिएट करने के टाइम पीरियड में जो ऑफर दे के रखी थी कि आई विल चेयर द कमिटी, इंडियन माइनॉरिटी कमिटी, बट ओनली ऑन वन पर्टिकुलर कंडीशन, कि अगर कमिटी कोई डिसीजन पे नहीं आती है तो जो मेरा डिसीजन है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड यही डिसीजन अल्टीमेटली आया अगस्त 16, 1932 को। एंड हम लोगों को अब एक एक करके जो इनके प्रोविजन काफ़ी इलैबोरेटली देखने पड़ेंगे कि एज आई टोल्ड यू कि इसमें पहले ही मुस्लिम, देयर आफ्टर यूरोपियन, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, इसमें अब डिप्रेस क्लासेस, वुमेन एंड इवन लेबर जो है उनका भी नाम आप ऐड कर सकते हो। तो ऑल ऑफ देम बेसिकली गॉट देयर सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है ये मैंने आपको एक्ट ऑफ 1909 के टाइम पीरियड में ही इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, कि ओनली पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन एंड ओनली पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन वोट। इसके पीछे की रैशनैलिटी भी हमने देखी थी कि ये इंडिया बना रहे हो आप, there is no country called as India during that particular period of time, and that's why each and every community was really concerned related to its political representation at center as well as state legislature, and ये political representation देने के चक्कर में ही ये separate electorate वाली चीज़ जो है इंडिया में आई हुई है। ये कोई ब्रिटिशर्स का इनोवेशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे इट इज़ अ वेरी मच एग्रीएबल टूल ऑफ पॉलिटिक्स वी कैन से, कि जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी कंसर्न्स आर देयर आप उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दो, ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव सेंटर एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल पे रहेंगे, तो दोज पीपल विल वर्क फॉर देयर पीपल एंड देयर आफ्टर उनके जो ग्रीवेंसेस है वो क्या होंगे, कम होंगे। तो दिस इज समथिंग फॉर विच डिप्रेस क्लासेस, वुमेन, इनको भी अल्टीमेटली जो है सेपरेट इलेक्टोरेट ग्रांट किया गया था। देयर आफ्टर डिप्रेस क्लासेस जो है उनके लिए स्पेसिफिकली ये बोला भी गया था कि पीरियड ऑफ 20 ईयर्स जो है इसी टाइम पीरियड के लिए हम लोग आपको क्या देंगे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ये स्पेसिफिक डिमांड रैमसे मैकडोनल्ड जो है उनके सामने जो राइट विंगर हिंदू लीडरशिप रही है उन्होंने रखी हुई थी कि अगर आप दे रहे हो तो देने के बाद इसके ऊपर एक टाइम पीरियड भी आपको रखना चाहिए। एंड इवन रैमसे मैकडोनल्ड हैड एग्रीड टू इट कि ग्रांटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लास इज टैंटामाउंट टू ब्रेकिंग डाउन द हिंदू रिलीजन। इसका ऑब्वियसली पॉलिटिकल बेनिफिट तो मिलेंगे बट पॉलिटिकल रिपरकशंस आर ऑल्सो देयर, एंड दैट्स फिर एक 20 ईयर्स का एक लिमिट लगा के रखा था कि दिस पर्टिकुलर प्रोविजन विल बी देयर फॉर डिप्रेस क्लासेस एज लॉन्ग एज देयर पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट इज नो लॉन्गर देयर। जैसे उनका पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा देन ऑब्वियसली वी कैन रिमूव द सेपरेट इलेक्टोरेट दैट हैज़ बीन गिवन टू डिप्रेस क्लासेस। ये सेम रीज़न के वजह से इवन रिजर्वेशन के ऊपर भी 10 ईयर का लिमिट रखा था कि यू नीड टू गेज द इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन आफ्टर एवरी 10 ईयर। अनफॉर्चुनेटली वो कभी हुआ ही नहीं इंडिया में एक्सेप्ट 2011 का सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा ना डिप्रेस क्लासेस की संख्या कितनी है, डिप्रेस क्लासेस के पास कितना पैसा है, डिप्रेस क्लासेस का सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। हाउ आर यू गोइंग टू चेक इट? ओनली वाया सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस। एंड 2011 का जो सोशो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस इंडिया में जो कैरी आउट किया गया था उसका डाटा अल्टीमेटली वाज नेवर रिलीज बाय गवर्नमेंट। ये ना रिलीज़ करने के पीछे का रीज़न ही वही माना जाता है कि जो ट्रू बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन होना चाहिए था डिप्रेस कम्युनिटी को नहीं हुआ। एंड ये इसी वजह से नहीं हुआ कि वो कम्युनिटी जो है बेसिकली उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है, इसी वजह से है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल लॉबिज्म बाय ब्राह्मण क्षत्रिय कम्युनिटी इन द अपर एकोलॉन्स ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया, जिसके ऊपर कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस में जाएंगे तब हम बात करेंगे। राहुल गांधी एवरी नाउ एंड देन आपको ये इशू उठाते हुए दिखाई देंगे कि आउट ऑफ 180 IAS ऑफिसर ओनली 5 जो है वो SC ST एंड OBC आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या है? नॉट मेरिटोक्रेसी है, ये पॉलिटिकल लॉबिज्म होता है कि आप अपर एकोलॉन्स में कभी भी लोअर जाति लोअर वर्णों को आने ही नहीं दे रहे हो। तो दिस इज समथिंग दैट इज़ अ प्रॉब्लम दैट वी नीड टू गेज आफ्टर एवरी सर्टन पीरियड ऑफ द टाइम, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया में इसके ऊपर पॉलिटिक्स ही ज़्यादा चलता है एंड पॉलिटिक्स के वजह से फिर ये इशू जो है कभी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। देयर आफ्टर फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी अल्टीमेटली ये सेम प्रोविजन जो इम्प्लीमेंट होगा, मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी एज वेल एज प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों जगह पे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरेट। देयर आफ्टर फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज इन ऑर्डर टू गिव अश्योरेंस टू दी अनरिजर्व कैटेगरीज। अनरिजर्व कैटेगरी मतलब कौन हो गई कि जिनको फिर कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिल रहा है तो उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कोई आँच ना आए, इसके वजह से फिर सीट जो बेसिकली डबल की गई थी कि जो भी एग्जिस्टिंग सीट रहेगी दैट पर्टिकुलर सीट्स विल बी डबल्ड। ये डबल करके फिर वहाँ पे हम लोग जो है सेपरेट इलेक्टोरेट वाला प्रोविजन इंप्लीमेंट करेंगे ताकि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अपर जाति अपर वर्ण का रहा है जो ऑब्वियसली काफ़ी मेजॉरिटी में है एज़ कम्पेयर टू देयर पॉपुलेशन, तो ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो है ये कंटिन्यू रहेगा।
देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस छोड़ के 3% सीट जो है बेसिकली फिर वुमेन के लिए सब जगह पे रिजर्व की जाएगी। तो 3% सीट इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर एज वेल एज इन ईच एंड एवरी स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द इशू ऑफ और ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट इंप्लीमेंट किया जाएगा। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वॉज नेवर इम्प्लीमेंटेड। ये प्रोविजन जो है बेसिकली कभी इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वुमेन लीडरशिप इन आवर कंट्री। वुमेन लीडरशिप उस ज़माने में थी ही नहीं, एंड देयर आफ्टर इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो मेल डोमिनेटेड थी, इन्होंने सक्सेसफुली ब्रिटिशर्स को कन्विंस भी किया गया था कि टाइम इज़ नॉट येट राइट फॉर दैट पर्पस। वैसे ही फिर डिप्रेस क्लासेस को स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी मिलेगा सिंस दे आर गेटिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट हमेशा रिलीजन के आधार पे यूजुअली दिया जाता है, तो डिप्रेस क्लासेज जो है इनको एक स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी एक्स्ट्रा दिया गया था। दिस ऑल द पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटिशर एज आई टोल्ड यू टू डिवाइड हिंदू रिलीजन इटसेल्फ। अगर हिंदू ही यूनाइट नहीं हो पाया तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देन ऑब्वियसली हम लोग हिंदू नेशनलिज्म जो इंडिया में चल रहा है इसी को डिवाइड कर देंगे। एंड अगर हिंदू नेशनलिज्म डिवाइड होता है तो हिंदू नेशनलिज्म डिवाइड होने के बाद अल्टीमेटली फिर देयर इज अ चांस कि इंडिया का नेशनलिज्म जो वापस से डिरेल हो जाए। फर्दर डिप्रेस क्लासेस के खिलाफ ये एलिगेशन जो है या फिर ये डिमांड उठ रही थी वाया अगेन हिंदू राइट विंगर्स ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम कि डिप्रेस क्लासेस को अगर सेपरेट इलेक्टोरेट में राइट टू वोट मिल रहा है तो फिर जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर जनरल इलेक्टोरेट जहाँ पे कोई भी हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लगा रहे, दिस आर जॉइंट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पे उनको वोटिंग का राइट जो है ना मिले। बट दिस वॉज ऑल्सो रिजेक्टेड बाई दी कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड, जहाँ पे उन्होंने क्लियर करके रखा हुआ था कि डिप्रेस क्लासेस को वी आर गोइंग टू गिव डबल वोट। डबल वोट मतलब दे कैन वोट इन द सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दे कैन वोट इन द जनरल इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी टू। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्बे इज नॉट अ जनरल सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी, but at the same period of the time we can say कि Nagpur is a separate electorate constituency. So if I am a Dalit and I am living in a Bombay, then will I have a right to vote? Then yes, it will be there, and that is how ultimately it was ensured कि depressed classes India में कहीं भी रहे, if they are satisfying certain provisions as given by British government, then obviously उनको right to vote मिलेगा। So this was a kind of the double vote that was provided to the depressed classes कि they can vote in the general constituency as well as in the constituencies which were reserved for the depressed classes under separate electorate. And thereafter ultimately labor, landlord, traders, industrialist as I told you कि इनको भी एक certain level का separate electorate as well as reservation वाले जो provision है वो दिए गए थे। And thereafter बॉम्बे प्रोविंस में 7 सीट जो मराठास के लिए रिजर्व किए गए थे। मराठा आरक्षण वाला इशू ये उस ज़माने में भी चला करता था, एंड इसके ऊपर अब मैंने आपको मीडियल इंडिया में काफ़ी एलैबोरेट नॉलेज लेके रखा है। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट वॉच द लास्ट लेक्चर ऑफ द मीडियल इंडिया विच वॉज ऑन मराठाज अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर राइज ऑफ मराठाज। मराठाज वेर इंडीड लोअर जाति लोअर वर्ण कम्युनिटी विच वॉज कन्वर्टेड इनटू अपर जाति अपर वर्ण बाय छत्रपति शिवाजी महाराज व्हेन ही कैरिड आउट हिज कॉरोनेशन। एंड ऑब्वियसली ये वर्ण एज वेल एज जाति कन्वर्जन जो है ये हिंदू रिलीजन में काफ़ी ऑर्डिनरी है। हिरण्यगर्भ सैक्रिफाइसेस इसके लिए आपको करने पड़ते हैं। वाया हिरण्यगर्भ सैक्रिफाइसेस वर्ण एज वेल एज कास्ट कैन बी चेंज इजीली। एक ज़माने में मौर्यंस ने भी किया था, एक ज़माने में गुप्ताज ने भी किया था, एंड मेजॉरिटी और यू कैन से दैट कि बहुत सारे जो इंडिया में रूलरशिप में गए हुए जो लोग हैं ये सैक्रिफाइसेस आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी कैन से अबाउट मराठा कम्युनिटी। तो उनके लिए भी सेपरेट रिजर्वेशन जो वो दिया गया था। ऑब्वियसली जैसे ही कम्युनल अवार्ड ऑफ रैमसे मैकडोनल्ड वाज आउट इन ओपन इन अगस्त 1932 तो इसके ऊपर मल्टीपल ओपिनियन आनी चालू हो गई। जिन्हा सपोर्टेड इट, अम्बेडकर सपोर्टेड इट, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए हो गई अब दिक्कत कि कांग्रेस ने इसको जो है बहुत ही हैवी क्रिटिसिज्म दिया कि दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वाज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। दैट वाज द व्यू ऑफ कांग्रेस, बट डिस्पाइट कैरिंग आउट क्रिटिसिज्म ऑफ द कम्युनल अवार्ड कांग्रेस ने इसको कभी भी अपोज नहीं किया। अपोज ना करने के पीछे का रीज़न क्या है? अपोज ना करने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस, जो अभी मैंने आपको बता के रखा था कि जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन लोअर जाति लोअर वर्ण की रही है, एंड ओनली 25% पॉपुलेशन जो है ये अपर जाति या फिर अपर वर्ण पॉपुलेशन जो दैट इज़ देयर। एंड दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन हैज़ बेसिकली एन्जॉयड ऑल द बेनिफिट्स इन इंडिया वाया धर्मशास्त्रा धर्मस्मृति। ये लिखता कौन है ना? एक ब्राह्मण ही लिखता है। एंड इन दैट कैपेसिटी इन्होंने सिस्टमैटिकली लोअर जाति लोअर वर्ण जो है इनके ऊपर क्या किया था, तो सर्टन लिमिटेशन लगा के रखे थे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल स्फीयर में। इन डिटेल समझना है तो पूरा एंशिएंट मीडिएवल देखना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट अ टॉपिक दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन सकेंड मैनर।
ये बहुत ही इलेबोरेट टॉपिक है कि कैसे रिलीजियस लॉज लिखे जाते हैं, रिलीजियस लॉज में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की मोनोपोली आती है एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी देन कैरी आउट एट्रॉसिटी ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ योर कंट्री। और इसमें सिर्फ हिंदू रिलीजन ही दोषी नहीं है, हर एक रिलीजन में आपको दिखाई देता है। इस्लामिक रिलीजन में अशरफ या फिर शरीफ सेक्शन इज़ देयर जो बेसिकली अजराल एंड दराफ्टर अतरफ के ऊपर एट्रॉसिटी कैरी आउट करके रखा हुआ है। एंड क्रिश्चियन रिलीजन में क्लर्गी मोनार्की इज़ देयर, दैट इज़ फ्यूडल लॉर्ड एरिस्टोक्रेसी, क्लर्गी इज़ देयर जिन्होंने कॉमनर्स इनके ऊपर काफ़ी हैवी एट्रॉसिटी कैरी आउट करके रखी हुई है। तो ये रिलीजन के पैरामीटर ही होते हैं, धर्म बनाने वाली कोई ना कोई तो कम्युनिटी होती है ना, and that particular community will preserve its right या फिर preserve its hold over that particular religion by systematically putting that entire majority section into downtrodenness। एंड यही वाला जो एस्पेक्ट है सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस के बाद जो कंप्लीट हो चुका था, फर्दर अंबेडकर का जो एलिगेशन था that particular allegation जो है that was also quite true। that allegation is that कि Indian National Congress is not a representative of India, it is a representative of the caste Hindus। कास्ट हिंदूज मतलब सिर्फ और सिर्फ अपर जाति एंड देयर आफ्टर अपर वर्ण पॉपुलेशन जो इसमें आपको दिखाई देगी। एंड अंबेडकर जी के इस पर्टिकुलर एलिगेशन को काउंटर करने के लिए कांग्रेस के पास कोई लीडर भी नहीं था। लिटरली कांग्रेस ने 1932 के बाद फिर दलित लीडरशिप अपने कम्युनिटी में या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में डेवलप करवानी चालू की। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम तो आपने सुने भी होंगे, जैसे जगजीवन राम का नाम जो हम लोग इसमें ले सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल पॉपुलेशन या फिर पीपल ऑफ द डिप्रेस क्लासेज जो है दे वर डेवलप्ड एंड डेवलप करके जो इनको लीडरशिप के पोजीशन पे लाया गया था, जिसके ऊपर फिर अंबेडकर ने लेटर ऑन एक और क्रिटिसिज्म दिया था कि कांग्रेस इज डेवलपिंग डिप्रेस क्लास लीडरशिप फ्रॉम द मोस्ट ऑपरेस सेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉट द लिटरेट सेक्शन, जिसके वजह से फिर वो डिप्रेस क्लास का लीडर बनता तो है बट ही हैज़ नो पब्लिक अपील, नो मास अपील एंड जिसके वजह से ही इज रिमेन सबसर्विएंट टू द अपर एकोलॉन्स ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस हाईकमान के नीचे ही वो लीडर रहेगा। बट इन एनी वेज इसके अलावा फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिगेशन जो अंबेडकर जी ने लगा के रखा था कि कांग्रेस इज टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्यों चाहिए कांग्रेस को? भाई इंडिपेंडेंस जो है कांग्रेस इज नीडेड। कांग्रेस जो है इंडिपेंडेंस ला के इंडिया में वापस से ब्राह्मणवाद जो है वो चालू करेगा। ब्राह्मणवाद मतलब क्या है? तो ऑब्वियसली इंडिया में वापस से रिलीजियस लॉज जो है वो कांग्रेस इंप्लीमेंट करना चाहता है। एंड अगर रिलीजियस लॉज इंडिया में वापस से इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो फिर डिप्रेस कम्युनिटी के लीडर के तौर पे मैं बेसिकली इंडिपेंडेंस को अपोज कर रहा हूँ। अंबेडकर वॉज नेवर प्रो इंडिपेंडेंस थ्रू आउट हिज लाइफ। इनफैक्ट अंबेडकर जी ने इवन 1951 में लेटर ऑन इंडिया के इंडिपेंडेंस को क्रिटिसाइज करके रखा हुआ था कि लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन इज़ अ फूल टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। ये इंडिपेंडेंस का फ़ायदा किसी को नहीं होने वाला है, जियो स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्रिएट होंगे एंड इंडियन पीपल जो उनको ट्रू डेमोक्रेटिक फ्रूट कभी मिलने ही वाले नहीं हैं। तो ये सारे एलिगेशन कभी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जाएंगे तब हम देखेंगे। बट अब कांग्रेस के ऊपर वो एलिगेशन लगने चालू हो गए कि आप इंडिपेंडेंस का डिमांड कर क्यों रहे हैं? ब्रिटिशर्स अगर इंडिया में हैं तो उसका फ़ायदा हमारी कम्युनिटी को हो रहा है। ब्रिटिशर्स आर देयर, दैट्स व्हाई मुस्लिम पीपल आर गेटिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कांग्रेस नहीं देना चाह रहा है। ब्रिटिशर्स आर देयर, दैट्स व्हाई सिख पॉपुलेशन इज गेटिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कांग्रेस नहीं देना चाह रहा है। एंड वैसे ही ब्रिटिशर्स आर देयर, दैट्स व्हाई डिप्रेस क्लासेस आर गेटिंग नाउ देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जो कांग्रेस अगेन नहीं देना चाह रहा है। तो ये एलिगेशन जैसे ही गांधी जी के ऊपर लगे कि क्यों चाहिए आपको इंडिपेंडेंस जबकि आपकी खुद की पार्टी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली कास्ट हिंदूज, देन ऑब्वियसली अगर आपके अंडर इंडिपेंडेंस आ गया तो आप इंडिया में धर्मशास्त्र धर्मस्मृति के लॉज वापस से लगाओगे विच इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर इंडिया। एंड ये वाली चीज़ जब बेसिकली जब प्रूव हो गई सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस एज वेल एज अम्बेडकर्स थीसिस, तो कांग्रेस जो है बेसिकली ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक कोई स्टैंड ले ही नहीं पाई। Even though they criticize the entire minority community as well as separate electorate, but ultimately they did not take a positive stand in that regard कि हम लोगों को रिजर्वेशन के खिलाफ जाना है या फिर कम्युनल अवार्ड के खिलाफ जाना है। बिकॉज अगर आप जाओगे देन ऑब्वियसली फिर अंबेडकर जी जो कह रहे हैं वो सच हो जाएगा। योर पार्टी इज डोमिनेटेड बाय द लोअर अपर जाति अपर वर्ण सेक्शन, एंड अगर वो लोअर जाति लोअर वर्ण एंड नॉन हिंदू सेक्शन को कोई बेनिफिट ही पॉलिटिक्स के नहीं देना चाह रही है तो फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम फिर गांधी जी अल्टीमेटली टुक मैटर इन हिज ओन हैंड, कि गांधी जी ने अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा मैटर जो है अपने हाथ में लिया। गांधी जी अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ द ब्रिटेन एंड गांधी जी ने अल्टीमेटली ऑन दिस पर्टिकुलर इशू एक फास्ट टर्न टू डेथ जो है येरौडा जेल में चालू किया। ही वॉज अरेस्टेड इन येरौडा जेल एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, एंड येरौडा जेल में जैसे ही उन्होंने फास्ट टर्न टू डेथ चालू कर दिया तो एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम फिर अंबेडकर जी के ऊपर प्रेशर बढ़ा। इनफैक्ट अंबेडकर नेवर wanted to have any kind of the dialogue with Mahatma Gandhi. He never considered Gandhi as a leader of entire India, only the leader of the upper jati, upper varna population. And that's why Ambedkar was not conducive in having any kind of the talk.
but ultimately he was convinced by Jaikar, M. Jaikar. He was a very good lawyer at that period of the time and friend of Dr. Baba Saheb Ambedkar कि अगर गांधी को कुछ हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एंटायर पर्टिकुलर सागा, देन डिप्रेस क्लास कम्युनिटी के खिलाफ जो अपर जाति अपर वर्णी एनहाइलेशन करके रखेगा, एंड रैदर देन टेकिंग बेनिफिट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑब्वियसली फिर हमारी कम्युनिटी जो वापस से ऑपरेशन में ढकेली जाएगी। अगर डिप्रेस क्लासेस की वजह से गांधी जी मरते हैं तो फिर डिप्रेस क्लासेस कम्युनिटी का क्या होगा, ये आप सोच लो। एंड इवन अम्बेडकर अंडरस्टूड द यूटिलिटी ऑफ गांधी, कि गांधी जी इंडिया के काफ़ी बड़े लीडर लेटर ऑन बनने वाले हैं अगर इंडिया में इंडिपेंडेंट आता है तो। एंड देयर आफ्टर फिर इसके बाद अगर हम लोगों को इंडिया में रहना है देन देयर हैज़ टू बी अ कॉम्प्रोमाइज इन बिटवीन अपर जाति अपर वर्ण, लोअर जाति लोअर वर्ण पॉपुलेशन। एंड यही पर्टिकुलर कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से अल्टीमेटली देयर वाज वन पर्टिकुलर पैक्ट कॉल्ड एज अ पूना पैक्ट। ये कॉम्प्रोमाइज़ जो अल्टीमेटली फिर किया गया, एंड ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है बेसिकली इन बिटवीन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर and thereafter we can talk about basically Mahatma Gandhi ji, it was done about or it was brought about by Tej Bahadur Sapru was there, thereafter Jaikar was there, and thereafter even Madan Mohan Malviya was there। 1932 में फॉर अ ब्रीफ मोमेंट गांधी अंबेडकर के बीच में मीटिंग हुई, एंड इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग सर्टन एग्रीमेंट्स वर साइन। यही पर्टिकुलर एग्रीमेंट को आप बोलोगे पूना पैक्ट। ये पूना पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविजन पूना पैक्ट का रहा है, हाँ सबसे पहला एंड देयर आफ्टर सबसे ठीक है। सो सबसे पहले एंड सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो है बेसिकली इट वाज रिजर्वेशन। एंड ये रिजर्वेशन जो है बेसिकली फिर कहाँ कहाँ पे मिलेगा, नॉट ओनली इन द लेजिस्लेचर, तो स्टेट एज वेल एज सेंट्रल लेजिस्लेचर में हम लोग जो है बेसिकली क्या लेंगे, तो रिजर्वेशन लेंगे, और रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड टू द डिप्रेस क्लासेस कम्युनिटी। एंड इसके अलावा अल्टीमेटली रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। तो रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स and reservation in the state legislature as well as central legislature will be provided to the depressed classes community, and in return Dr. Baba Saheb Ambedkar decided to give up on the separate electorate। तो रिजर्वेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ले लिया विद जॉइंट इलेक्टोरेट, एंड ऑन द अदर हैंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेफ्ट हिज सेपरेट इलेक्टोरेट वाला डिमांड कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमको नहीं चाहिए, रिजर्वेशन विद जॉइंट इलेक्टोरेट। एंड रिजर्वेशन जो है फिर हर जगह पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, इवन इन एरियाज वेयर बाय डिप्रेस क्लासेस वेयर इन मेजॉरिटी। तो ये प्रोविजन जैसे ही अल्टीमेटली साइन हो गए, तो साइन होने के बाद अल्टीमेटली फिर हिंदू रिलीजन रिमेन यूनाइटेड। इनफैक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये ग्रेटनेस रहा है कि ही डिड नॉट कॉज एनी चीज़म या फिर डिवीजन विद इन हिंदू रिलीजन। डिवीजन विद इन हिंदू रिलीजन मतलब हिंदू जो वो एक साथ नहीं आएंगे, हिंदूज ही एक साथ नहीं आएंगे तो यूनिफिकेशन का क्या होगा एंड हिंदू नेशनलिज्म का क्या होगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फॉर वॉट एवर रीज़न ही माइट हैव साइन पूना पैक्ट, अल्टीमेटली उनको एक क्रेडिट जो हमेशा जाता है कि ही प्रिजर्व्ड द यूनिटी ऑफ द एंटायर हिंदू रिलीजन। एंड ये यूनिटी प्रिजर्व करने का फिर जो फ़ायदा है वो बहुत ही सुन इंडिया को मिलेगा वाया इंडिपेंडेंट इंडिया। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैड डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू गो विद इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई एम गोइंग टू टेक माई सेपरेट इलेक्टोरेट, इट वुड हैव कॉल्ड द चीज़म विद इन हिंदू रिलीजन। यू कुड हैव इमेजिन कि डिप्रेस क्लासेस को अगर ये चीज़ सही में पता चल जाती कि हाउ दे वर कन्वर्टेड इनटू हिंदू रिलीजन एंड देयर आफ्टर उनके ऊपर की जो एट्रॉसिटीज़ है सिस्टमैटिक तरीके से कैसे कैरी आउट की गई है, तो वो हिंदू रिलीजन में रहते क्या, एंड हिंदू रिलीजन में रह के अल्टीमेटली यूनिफिकेशन की बातें करते क्या। एंड अगर हिंदू ही यूनाइटेड नहीं होता तो आपका हिंदू नेशनलिज्म जो आप इंडिया में चला रहे हो उसका क्या होता। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से अ कॉम्प्रोमाइज़, एंड दैट्स ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है इवन इंडिपेंडेंट इंडिया में भी आपको दिखाई देता है कि वेन एवर इवन टिल टुडे मैं आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियरली बता देता हूँ कि वेन एवर यू आर अपोजिंग रिजर्वेशन बीवेयर। अल्टीमेटली रिजर्वेशन को अपोज करना मतलब नॉट ओनली अपोजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो अपोजिंग द यूनिटी ऑफ द एंटायर हिंदू रिलीजन। अगर हिंदू रिलीजन की यूनिटी अगर आपको प्रिजर्व रखनी है तो आपको कोई ना कोई तो एक मौका देना पड़ेगा टू द लोअर जाति लोअर वर्ण, या फिर बेनिफिट देना पड़ेगा टू द लोअर जाति लोअर वर्ण टू प्रिजर्व दिस पर्टिकुलर यूनिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। दैट यूनिटी वॉज प्रिजर्व इन द नेम ऑफ गॉड, बट अब भगवान के नाम पे यूनिटी जो है वो नहीं टिकने वाली है। अब वो यूनिटी टिकनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसमें दिया गया रिजर्वेशन जो दैट बिकम क्वाइट इम्पेरेटिव। ऑब्वियसली रिजर्वेशन के ऊपर और भी बातें जो है आगे करेंगे, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि जैसे ही ये पूना पैक्ट साइन हुआ इट वॉज क्वाइट लैंडमार्क इवेंट एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। ये लैंडमार्क इवेंट क्यों रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है इट वॉज नाउ एम्फेटिक डिक्लेरेशन बाय द अपर जाति अपर वर्ण पॉपुलेशन कि इंडीड एट्रॉसिटीज हैज बीन कमिटेड ऑन द लोअर जाति लोअर वर्ण पॉपुलेशन। बट ये एट्रॉसिटी किस एंगल में कमिट की गई थी,
एट्रोसिटीज़ वर कमिटेड इन द एंगल ऑफ द डिप्राइवेशन ऑफ द राइट। आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट से डिप्राइव किया गया था। आपको बताया गया था कि यू कैन नॉट कंटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, यू कैन नॉट बिकम किंग, यू कैन नॉट एंटर इनटू द किंग्स कोर्ट, you cannot become lawyer, you cannot become brahman, and in that capacity ultimately आपके ऊपर जो है फिर systematic denial enforce करके आपको डाउन रोडन रखा गया था for more than 2500 ईयर। एंड फिर अपर जाति अपर वर्ण पॉपुलेशन ने अब चीज़ जो वो मान के रखी हुई थी। एंड दैट्स अब धीरे धीरे करके अब इंडिया में आपको जो है बेसिकली क्या दिखाई देगा, एक ट्रांजिशन दिखाई देगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर जो अपर जाति अपर वर्ण सेक्शन ने मान के रखा था कि प्रॉब्लम इज़ देयर एंड हिंदू रिलीजन की यूनिफिकेशन के लिए फिर लोअर जाति लोअर वर्ण पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करना ज़रूरी है, तो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज ऑल्सो देयर। इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम। वैसे फिर अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि अब धीरे धीरे करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो पोजीशन है वो भी इंडिया में अब काफ़ी सुप्रीम बनेगी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द डिप्रेस क्लास कम्युनिटी इन आवर कंट्री, बिकॉज उन्होंने ये रिजर्वेशन लाया था। ये रिजर्वेशन से डिप्रेस क्लासेस को उनके पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं मिले, धीरे धीरे सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल राइट भी वापस मिलेंगे एंड उनका एक अपलिफ्टमेंट जो है वो हम लोगों को इंडिया में दिखाई देगा। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम वी कैन से दैट कि अब धीरे धीरे करके जो है पॉलिटिक्स इसके ऊपर बढ़ेगा, तो ये एक बेसिकली इम्पैक्ट के तौर पे हम लोग ले सकते हैं या फिर क्रिटिसिज्म के तौर पे ले सकते हैं। वैसे ही अल्टीमेटली फिर कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी विच इज सो मच एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज़ अ बेस ऑफ आवर एंटायर स्ट्रक्चर इन टूडेज टाइम पीरियड, वो भी इसके वजह से हैम्पर हो रहा है। इनफैक्ट कास्टिज्म शॉल गो फ्रॉम इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, बट रिजर्वेशन की वजह से वो कास्ट पॉलिटिक्स इंडिया से जा ही नहीं पा रहा है। तो दिस इज बेसिकली द पैराडॉक्स दैट इंडियाज पॉलिटिकल सिस्टम इज फेसिंग राइट नाउ। तो ये भी एक एंगल जो हम लोग को दिखाई देता है। इसके पीछे अम्बेडकर एंड फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज दे हैड प्रोवाइडेड लिमिट ऑन रिजर्वेशन फॉर 10 ईयर। तो ये 10 ईयर का जो रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया था, बट अल्टीमेटली लेटर ऑन पॉलिटिकल क्लासेस ने अब इसके ऊपर जो बहुत ही अगली पॉलिटिक्स खेलना चालू करके रखा हुआ है। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली वी कैन से दैट अल्टीमेटली दलित कम्युनिटी जो है, इनके जो राइट्स है वो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इनको मिल ही नहीं पाए। क्यों नहीं मिल पाए? बिकॉज ऑब्वियसली फिर अपर जाति अपर वर्ण सेक्शन जो है दे बिकम सो मच वेरी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि इनकी जो रिफ्ट वो आज भी आपको दिखाई देती है। जिसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दे के रखा था कि आउट ऑफ 180 IAS ऑफिसर एट द सेंट्रल लेवल ओनली 5 आर SC ST एंड OBCs। एंड ये क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज टू दिस पर्टिकुलर पुल ऑफ पीपल, बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द हैवी डोमिनेंस ऑफ लॉबी ऑफ ब्राह्मण क्षत्रिय एट अ सेंट्रल या फिर अपर एकोलॉन्स ऑफ आवर एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये भी एक एस्पेक्ट जो है हम लोग को दिखाई देता है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द आफ्टरमाथ ऑफ द यू कैन से दैट कि एंटायर पूना पैक्ट, कि पूना पैक्ट जो है बेसिकली हो गया। ब्रिटिशर्स ने इसको अपोज करने की कोशिश की। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स कंटिन्यूड विद देयर डिप्रेस क्लासेस का रिजर्वेशन इवन इन एक्ट ऑफ 1935। However, 1936 में there was a minor amendment in the Act of 1935 and Pune Pact जो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट करके रखा था, thereby providing reservation to the depressed class community not only in the government job but also to the central as well as provincial legislature. And meanwhile अब गांधी जी, जिनको ये पूरे सागा में बैक ट्रैक करना पड़ा कि इट वॉज गांधी जी जिन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया था इन 1927-1928 व्हेन अम्बेडकर हैड डिमांडेड फॉर इट। तो ऑब्वियसली अब गांधी जी को रिजर्वेशन मांगना पड़ा। एंड गांधी जी के ऊपर जो एलिगेशन लगे दैट यू आर एन एपिटोम ऑफ द ब्राह्मणवाद, आप जो है बेसिकली इंडिया में अपर जाति अपर वर्ण पॉलिटिक्स चला रहे हो, तो अब उससे भी बाहर निकलना है। तो अब गांधी जी ने जो अपनी आइडियोलॉजी जो है वापस से इंप्लीमेंट करनी चालू की, दैट इज सोशल रिफॉर्म। तो सोशल रिफॉर्म के लिए गांधी जी ने अब मल्टीपल पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो करके रखी थी, जैसे क्रिएशन ऑफ द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग एंड वैसे ही फिर हरिजन सेवक संघ। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो गांधी जी ने बना के रखे हुए थे, इसके थ्रू अल्टीमेटली कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ गांधी जी ने ग्राउंड लेवल पे चालू की। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए फिर गांधी जी खुद बहुत जगह पे लेक्चर टूर्स लेते थे। लेक्चर टूर लेके जो एनमिटी है इन बिटवीन हरिजन इज़ अ वर्ड दैट गांधी जी यूज टू कॉल डिप्रेस क्लासेस या फिर दलित पॉपुलेशन। तो जो हरिजन है एंड अपर जाति अपर वर्ण, इनके बीच की एनमिटी दूर करने के लिए ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो है इनके थ्रू फिर कैरी आउट करके रखी थी। गांधी जी इवन अंडरटुक मल्टीपल फास्ट इन ऑर्डर टू कैरी आउट एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, कि लोग अगर अनटचेबिलिटी नहीं छोड़ेंगे तो आई विल बेसिकली अंडरटेक फास्ट अनटू डेथ। एंड फास्ट एंड टू डेथ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, अब इसके ऊपर हमने गांधीयन आइडियोलॉजी में काफ़ी एलैबोरेटली बातें करके रखी हुई है। ऑब्वियसली फिर इसमें हरिजन टूर कंडक्ट करना,
अनटचेबिलिटी के लिए फिर आपको लोगों को अपील करना है, देयर आफ्टर फिर इन्होंने बेसिकली फिर पेनांस करने की भी बातें जो है करके रखी थी। गांधी जी का एक फेमस स्टेटमेंट भी रहा है कि हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लीव्स, अनटचेबिलिटी हैज़ टू डाई इफ हिंदुइज्म इज टू लिव। बिकॉज लोगों के दिमाग से वो पैरामीटर निकालना काफ़ी डिफिकल्ट रहा है। अगर धर्म ही आपको बता रहा है कि अनटचेबिलिटी परफॉर्म करो, देन हाउ आर यू गोइंग टू गो अगेंस्ट योर रिलीजन? एंड रिलीजन के खिलाफ जाना इज बेसिकली समथिंग दैट वाज एन अनाथेमा टू द लोअर जाति लोअर वर्ण एज वेल एज अपर जाति अपर वर्ण पॉपुलेशन। प्रॉब्लम दोनों तरीके से था ना, दोनों तरीके से था। मतलब क्या है कि इवन लोअर जाति लोअर वर्ण वो सो मच बिलीविंग इन हिंदू रिलीजन कि उनको भी सही में वो लगता था कि पिछले जन्म के कुछ पाप है, इसके लिए ये वाला जन्म मिला हुआ है। तो अगर अगले जन्म में कुछ अच्छा चाहिए तो फिर ये अनटचेबिलिटी सहन करनी पड़ेगी। तो उनके दिमाग से भी वो चीज़ें निकालनी है। एंड अपर जाति अपर वर्ण थे तो ये प्रोविजन लगा के रखे हुए थे, तो उनको भी वो कन्विंस करना ज़रूरी है कि भाई यू नीड टू गिव अप ऑन योर अनटचेबिलिटी। एंड अगर अनटचेबिलिटी रहती है वो भी मॉडर्निज्म में, तो हिंदू रिलीजन माइट डाई। बिकॉज फिर ऑलमोस्ट 75% ऑफ आवर कंट्री जो डाउन ट्रोडन है, इसमें से भी 25% पॉपुलेशन इन आवर कंट्री जो रियल अनटचेबल्स है, तो ये सारे ही लोग अपने ही धर्म के खिलाफ हो जाएंगे। एंड अगर ये सारे ही लोग अपने ही धर्म के खिलाफ हो जाएंगे, देन हाउ आर यू गोइंग टू सस्टेन हिंदू रिलीजन? एंड ये सारी चीज़ें जो है अब धीरे धीरे करके गांधी जी ने बतानी चालू की। गांधी जी वॉज ऑलवेज ऑफ ओपिनियन कि अनटचेबिलिटी वाला इशू इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट हैज़ टू बी डेल्ट वाया सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म हम लोगों को लाने पड़ेंगे। एंड सोशल रिफॉर्म फिर चलते किसके ऊपर है ना, ह्यूमन रीज़न एज वेल एज ह्यूमनिज्म के ऊपर चलते हैं कि आप इंडिविजुअल ह्यूमन के बारे में बात करो, उसके जाति वर्ण और बाकी चीज़ों के बारे में बात नहीं करो। तो रीज़न लगाओ एंड रीज़न लगा के देखो कि वेदर अ रिलीजियस प्रिंसिपल इज़ गुड फॉर यू और नॉट। एंड इफ इट इज़ नॉट गुड फॉर यू देन डोंट फॉलो इट। हु इज़ आस्किंग यू टू फॉलो द रिलीजियस प्रिंसिपल? एंड यही ह्यूमन एंड देयर आफ्टर रीज़न दैट इज सोशल रिफॉर्म के लिए फिर गांधी जी ने जो है ये अपने लेक्चर 2 जो वो कंडक्ट करके रखे हुए थे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल लेग ऑफ टुडेज लेक्चर कि गांधी वर्सेस अंबेडकर वाला इशू फिर हम लोगों को इलैबोरेटली देखना पड़ेगा। एंड टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू अगर हम देखें तो अंबेडकर जी वॉज ऑफ द ओपिनियन कि हज़ारों सालों की एट्रॉसिटी जो अपर जाति अपर वर्ण ने लोअर जाति लोअर वर्ण के ऊपर करके रखी है, उसको आपको निकालना है तो पॉलिटिकल रिफॉर्म इज़ नेसेसरी। अनटचेबिलिटी आई कैसे? अनटचेबिलिटी आने के पीछे का रीज़न था धर्मशास्त्र धर्मस्मृति, दैट्स वाई बर्न्ट मनुस्मृति ना। एंड धर्मशास्त्र धर्मस्मृति लिखी किसने? तो ब्राह्मण ने लिखी। ये ब्राह्मण अल्टीमेटली थे कौन? तो राज पुरोहित हुआ करते थे एक ज़माने में राजा के। एंड फिर हर एक ब्राह्मण ने अगर अनटचेबिलिटी की पैरवी की है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट एंड प्रोपोगेट किया हुआ है वाया राइटिंग लॉज, देन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आर नीडेड। वो राज पुरोहित वाली पोजीशन के ऊपर अब हम लोग एक अनटचेबल को बिठाते हैं। एंड अगर वहाँ पे एक अनटचेबल बैठेगा तो ये लॉज जो आपके क्रम्बल डाउन होंगे, ब्रेक डाउन होंगे। एंड दैट्स rather than carrying out change of opinion of the people, let's enshrine this abolition of untouchability into law। जैसे हम लोग इसको लॉ में डालेंगे तो लोगों के ऊपर जो है इट विल एक्ट एज अ मोरल एनफोर्समेंट एंड विद इन स्पैन ऑफ 50 to 100 ईयर्स आपको एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ग्राउंड लेवल पे दिखाई देगी। अगर आप लोगों के बीच में जाके उनका मत परिवर्तन करना चाहते हो तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों? बिकॉज अनटचेबिलिटी आपके धर्म में लिखी हुई है। हु इज़ गोइंग टू गो अगेंस्ट हिज ओन रिलीजन? आप धर्म के खिलाफ कितने लोगों को जाते हुए देखते हो? कोई नहीं जाता अपने धर्म के खिलाफ। एंड दैट्स अ रिलीजियस लॉज अगर आपको ब्रेक डाउन करने हैं तो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ये पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में 2 डिमांड अंबेडकर जी की हमेशा ही रही है, जिसके ऊपर हमने पहले ही बात की है कि सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हैज़ टू बी देयर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के पीछे की रैशनैलिटी वही थी कि अगर आप फ्रेंचाइजी मतलब राइट टू वोट जो है इस बेसिकली कन्फाइन रखते हो टू एजुकेटेड पीपल एंड देयर आफ्टर टू द पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस, देन फिर अनटचेबल तो इसमें आते ही नहीं है ना। अनटचेबल्स के पास कहाँ पैसा है टैक्स देने के लिए? एंड अनटचेबल जो है उनको आप एजुकेशन दे ही नहीं रहे हो। ट्रेडिशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया के कौन से हैं? आश्रम है, मठ है जो ब्राह्मण चलाते हैं, एंड आफ्टर टेम्पल इंस्टीट्यूशन आपके पास काशी है, उज्जैन है, तंजावुर है, कांचीपुरम है। आपको लगता है अनटचेबल को यहाँ पे आने की भी परमिशन है? अगर अनटचेबल्स ये सिटीज़ में एंटर ही नहीं कर सकते तो उनको एजुकेशन मिलेगा कहाँ से? फर्दर ब्रिटिशर्स ने जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के रखे हुए हैं वहाँ पे भी बहुत ही रेयर अनटचेबल आपको दिखाई देंगे। तो जो ट्रू फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी अगर आपको अनटचेबल कम्युनिटी को देनी है तो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट हैज़ टू बी देयर। एंड ये पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट में सबसे पहले आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी लाओ। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जैसे होगा क्या कि एक अनटचेबल जस्ट बिकॉज ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसको राइट टू वोट मिलेगा एंड उसका वोट मैटर्स। वो अनटचेबल 25% ऑफ इंडियाज़ कम्युनिटी है एंड अनटचेबल जो है अगर उनको राइट टू वोट अगर आप दोगे उनके लिए फिर आपका MP MLA वो भले ही ब्राह्मण या क्षत्रिय उसको फिर काम करना पड़ेगा।
and in that capacity we need a dedicated branch of the untouchables serving at a center as well as state level. That's why फिर रिजर्वेशन, कि आप रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करोगे. रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के पीछे का रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी का ये हमेशा ही बेस है कि इफ़ आई एम वोटिंग देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू वोट ओनली फॉर माई रिलीजन, ओनली फॉर माई कास्ट या फिर ओनली फॉर माई वर्ण. उस ज़माने में भी वही था. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करके रखा था कि आप ही आपसे सवाल पूछना कि आप बेसिकली अब वोट करने जा रहे हो, राइट. आई होप यू हैव वोटेड, एवरीबडी नीड्स टू वोट. तो अगर आप वोट करने जा रहे हो तो वोट करने के टाइम पे आपके पास दो कैंडिडेट, एक हिंदू और एक मुस्लिम है. तो आप करोगे क्या कभी मुस्लिम बंदे के बटन के आगे प्रेस? आप नहीं करने वाले. आप कितने भी लिबरल मॉडर्न क्यों ना हो, इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू टू वोट फॉर दैट मुस्लिम कैंडिडेट. एंड वही वाला पंगा है कि भले ही अनटचेबल्स को आपने राइट टू वोट दे के रखा हुआ है, तो अनटचेबल अगर कंटेस्ट करता है तो उसके सामने कभी भी इंडिया की अपर जाति अपर वर्ण वोट ही नहीं करेगी. एंड अगर वो वोट नहीं करेगी तो अनटचेबल्स का अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा. एंड अनटचेबल्स का अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा तो वो पर्टिकुलर बंदा जो नॉन अनटचेबल है वो अनटचेबल्स के लिए काम क्यों करेगा. जैसे आज के टाइम पीरियड में इंडिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शन अभी जो हो उसमें आपको दिखाई देगा 95% ऑफ द MP MLA आर हिंदू. एंड अगर वो हिंदू है तो फिर आपके कम्युनिटी में या फिर आप आपके एरिया में ही देख लेना कि नॉन हिंदू पॉपुलेशन जो ऑटोमेटिकली फिर सबसर्विएंट बन जाती है. दैट्स आपको इंडिया के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है डाउन ट्रोडन ही दिखाई देगी, बिकॉज वो हिंदू बंदा फिर मुस्लिम लोगों से बात करना ही प्रेफर नहीं करता है ना. एंड अगर बात करना ही प्रेफर नहीं करेगा तो उनके लिए काम कैसे करेगा. एंड दैट्स फिर अम्बेडकर का डिमांड था कि आप पहले तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दो ताकि हर एक बंदे को राइट टू वोट मिले, इवन अनटचेबल. एंड देयर आफ्टर आप अनटचेबल्स को रिजर्वेशन भी दो. ये डिमांड उन्होंने सबसे पहले साउथ बरोक कमेटी के अंडर रखी थी. इट वॉज बेसिकली फ्रेंचाइजी कमेटी. ब्रिटिशर्स ने फ्रेंचाइजी कमेटी निकाल के रखी हुई थी. ये फ्रेंचाइजी कमेटी वॉज अंडर साउथ बरोक इन 1919. ये 1919 के टाइम पीरियड में ही फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिशर्स को लाना था. एंड हमने देखा था कि इसमें सबसे पहले डायरेक्ट इलेक्शन का कंसेप्ट ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस भी किया हुआ था. तो उसी के निगोशिएशन के टाइम पीरियड में साउथ बरोक कमेटी वॉज देयर. लॉर्ड साउथ बरोक के अंडर फ्रेंचाइजी कमेटी वॉज देयर. दैट्स व्हाई इसको साउथ बरोक कमेटी बोलोगे. एंड ये कमेटी में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले ये डिमांड्स अपने रखे थे विद अ वेरी क्लियर कट रैशनैलिटी. हाउएवर साउथ बरोक कमेटी जो है इन्होंने कभी ये प्रोविजन एक्सेप्ट ही नहीं किए. उसके पीछे का रीज़न ही था कि साउथ बरोक का कहना था भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अभी तक हमने हमारे कंट्री में नहीं दी है, हम लोग इंडिया में कैसे दें. एंड अगर इंडिया में देंगे तो फिर हमारे कंट्री का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वही सारा का सारा खराब हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई फिर साउथ बरोक कमेटी के रिकमेंडेशन में ये दोनों प्रोविजंस वर नॉट देयर. ये सेम प्रोविजन अल्टीमेटली फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इवन नेहरू कमेटी के सामने भी रखे हुए थे. हमने देखा था कि नेहरू कमेटी अल्टीमेटली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दे डिड नॉट एक्सेप्ट रिजर्वेशन. इसके पीछे का भी अब इतिहास या फिर हम लोगों ने जो स्टोरी है वो इजापोरेटली पढ़ के रखा हुआ है. एंड दिस इज़ वेयर अल्टीमेटली गांधी वर्सेस अम्बेडकर डिबेट लाइड. अम्बेडकर हमेशा चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म के थ्रू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जाए, जबकि गांधी जी चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म के थ्रू एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की जाए, जबकि अम्बेडकर जी का हमेशा ही कहना था कि पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट आप पहले करो, ऑटोमेटिकली एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है ग्राउंड पे हो जाएगी. एंड पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट आप कैसे करोगे, तो आप ऐसे करोगे. तो दिस इज़ वेयर अल्टीमेटली और फंडामेंटल डिफरेंस इन बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर पॉलिटिक्स लाइड. एक बहुत बड़े अम्बेडकराइट हिस्टोरियन है प्रधान पोलकर के, उन्होंने लिख के रखा था कि गांधी अम्बेडकर कॉन्फ्लिक्ट वॉज ओवर हाउ टू अंडरस्टैंड कास्ट. Ambedkar insisted for the first time in India's modern history that caste was a political question and couldn't be addressed by the social reform only. And social reform जो है उसी के ऊपर गांधी जी थे. प्रधान पोल का फर्दर ये भी कहना था कि अम्बेडकर के लिए आइडिया ऑफ सिटीजनशिप इंक्लूडेड डिप्रेस क्लासेस पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्टोरल प्रोसेस एंड इक्वल वोटिंग राइट. दिस इज समथिंग दैट आई सेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. The ability of the depressed classes to elect their own representative as a way to achieve full potential of democracy. For this, voting in electorate free of influence of the caste Hindu was required and Gandhi did not understand this. कि अल्टीमेटली जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके रखा हुआ था कि डिप्रेस क्लासेस की राइट टू वोट मिलेगा तो उनका वोट मैटर करेगा, तो कोई भी बंदा उनके लिए काम करेगा. दैट इज़ द ट्रू वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी. एंड देयर आफ्टर इनके अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो द पेस ऑफ पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट विल गेट एक्सेंचुएटेड समवेयर डाउन इन द फ्यूचर. हाउएवर एज आई टोल्ड यू कि गांधी जी का हमेशा वही कहना था कि वी नीड टू बेसिकली कैरी आउट चेंज ऑफ हार्ट ऑफ द एक्सप्लॉइटर. मतलब हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय जो है उनको कन्विंस करेंगे कि भाई आप अनटचेबिलिटी मत करो. अम्बेडकर डिड नॉट अपोज टू इट एज सच, बट अम्बेडकर जी का वही कहना था कि ये ऐसा हो ही नहीं पाएगा ना. You need to understand the political interest as well as lobbies
अगर आप अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करोगे तो उन लोगों के साथ आपको पावर शेयर करना पड़ेगा, एजुकेशन शेयर करना पड़ेगा, एंड देयर आफ्टर सोशो कल्चरल पॉलिटिकल राइट शेयर करने पड़ेंगे, जिसमें फिर अल्टीमेटली ब्राह्मण क्षत्रियों का ही लॉस है। दे आर इन मिनिस्कल माइनॉरिटी इन आवर कंट्री। अगर आज के टाइम पीरियड की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 कास्ट सेंसस डाटा ऐसा कहा जाता है, जिसकी कोई गारंटी वारंटी है नहीं, ओनली 15% पॉपुलेशन इन आवर कंट्री ब्राह्मण क्षत्रिय। तो ये मिनिस्कल माइनॉरिटी जो है पूरे इंडिया को जो कैप्चर करके बैठी है, वो कभी भी अपना पावर नॉन ब्राह्मण नॉन क्षत्रिय के साथ शेयर ही नहीं करना चाहती। हज़ारों सालों से उन्होंने शेयर नहीं किया, तो वो अब कैसे करेंगे? एंड दैट इज़ वेयर अगेन यू कैन से द कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन अम्बेडकर एंड देयर आफ्टर बेसिकली गांधी जो है इट लाइड। गांधी जी ने भी बेसिकली फिर अपने तरीके से अंबेडकर जी को कन्विंस करने की कोशिश की थी। उन्होंने बेसिकली अंबेडकर जी को एक ओपन लेटर भी लिख के रखा था द मोमेंट 1932 में अंबेडकर जी को अपना सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। तो गांधी जी ने लेटर लिख के उनको बोला था कि आई एंट्रीट यू देयर फॉर नॉट टू डिप्राइव हिंदुइज्म ऑफ अ लास्ट चांस टू मेक अ वॉलंटरी एक्सपिएशन ऑफ इट्स सिंफुल पास्ट। अब हिंदू रिलीजन को एक मौका तो देख के देखो। आप हिंदू रिलीजन को अगर वर्चुअली डिवाइड करोगे तो डिवीजन इज़ नॉट गोइंग टू सर्व वेल फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द हिंदू रिलीजन। तो आप हिंदू रिलीजन को एक मौका दो। हमारा एक सिंफुल पास्ट रहा है, मतलब एक शर्मनाक पाल जो हमारा रहा है, एंड ये शर्मनाक पाल जो उसको अब हम लोग को एक्सपिएशन मतलब उससे बाहर आना है, एंड ये पर्टिकुलर चांस आप मुझे दो। आई विल ब्रिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर चेंज इन द कास्ट हिंदू। एंड इसी चक्कर में अल्टीमेटली वी कैन से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एग्रीड टू दैट पर्टिकुलर पूना पैक्ट कि एटलीस्ट वी शॉल हैव निगोशिएशन विद गांधी। गांधी जी के साथ निगोशिएशन हम करेंगे तो समथिंग बेटर माइट कम आउट ऑफ इट। हिंदू रिलीजन प्रिजर्व रहेगा, एंड देयर आफ्टर जो एट्रॉसिटी ऑन द लोअर जाति लोअर वर्ण है वो भी कम होगी। गांधी जी ने बेसिकली एक फेमस स्टेटमेंट भी करके रखा था टू सरदार पटेल। सरदार पटेल जी ने लेटर ऑन बेसिकली स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि दे डू नॉट रियलाइज दैट सेपरेट इलेक्टोरेट विल क्रिएट डिविजन अमॉन्ग हिंदूज सो मच दैट इट विल लीड टू द ब्लडशेड। मतलब ये हिंदू रिलीजन को जो है बेसिकली वर्चुअली स्प्लिट हो सकता है, स्प्लिट करेगा। इनफैक्ट ये वाला जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर आप थोड़ा सा अभी के लिए याद रखो, कभी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे तब देखेंगे कि रूलिंग पार्टी की बात कर लेते हैं बीजेपी, और उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉग रहे हैं राम मनोहर लोहिया। उन्होंने 1951 में अल्टीमेटली एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट करके रखा हुआ था कि द रियल थ्रेट टू इंडिया इज़ नॉट हिंदू वर्सेस मुस्लिम और हिंदू वर्सेस नॉन हिंदू। द रियल थ्रेट टू इंडिया इज बेसिकली रिलीजियसली कंजर्वेटिव हिंदू एंड देयर आफ्टर पॉलिटिकली अपलिफ्ट दैट इज बेसिकली मॉडर्न सेक्युलर हिंदू। इन नटशेल इट इज़ द डिबेट इन बिटवीन सनातन हिंदू वर्सेस उपनिषदिक हिंदू, जिसके ऊपर अब मैंने इलैबोरेट पहले ही बात करके रखी हुई है। तो ये अगर डिबेट आप इंडिया में क्रिएट करवाओगे तो फिर ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन के हर एक बंदे को पता चलेगा कि वो अपर जाति अपर वर्ण क्यों है, लोअर जाति लोअर वर्ण क्यों है, एंड लोअर जाति लोअर वर्णों में उसको अगर कैसे ढकेला गया है एंड कैसे उसके राइट आपने निकाल के रखे, तो वो अपने धर्म से प्यार करेगा कैसे। एंड अगर वो धर्म छोड़ के कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया तो इट विल बेसिकली व्हाट देन ऑब्वियसली कैरी आउट डेमोग्राफिक चेंजेस इन आवर कंट्री। एंड अगर ये डेमोग्राफिक चेंजेस हो गए तो ना हिंदू रिलीजन बचेगा, एंड जो हिंदू नेशनलिज्म अपने इंडिया में चला है ना वो बचेगा, एंड फिर आपकी कंट्री बचेगी कैसे। एंड यही चीज़ जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में भी गांधी जी में भी आपको दिखाई देती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट करना, माइनॉरिटी स्टेटस एक्सेप्ट करना इज़ नॉट ओनली नॉट कंड्यूसिव फॉर डिप्रेस क्लासेस बट ऑल्सो फॉर द फॉरवर्ड क्लासेस इन आवर कंट्री। कि इसमें बस आपको जो है बेसिकली क्या दिखाई देगा कि खाई दिखाई देगी, इट इज़ नथिंग बट एन एबिस, जिसमें आप पहुंच गए तो फिर आप उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी ऑलवेज अपोज टू दिस पर्टिकुलर सेपरेट इलेक्टोरेट। इवन अंबेडकर जी जो है बेसिकली उन्होंने भी ये चीज़ बाय एंड लार्ज समझ के रखी थी कि ये पर्टिकुलर ब्लडशेड में फिर किसी का भला नहीं है। दैट वॉज द आइडिया ऑन विच अंबेडकर गिव अप द सेपरेट इलेक्टोरेट ना, कि अगर वो लेते हैं तो हिंदू रिलीजन स्प्लिट होगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो मेरी कम्युनिटी हो पहले ही गलीबल कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है जहाँ पे बेसिकली लोगों को कुछ आइडिया नहीं है, एंड अगर अपर जाति अपर वर्ण उनके खिलाफ ब्लडशेड कैरी आउट किया तो वो सह लेंगे, वो कभी भी रेजिस्ट नहीं करेंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू कैरी आउट दैट काइंड ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी इन आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। ऑब्वियसली फिर अंबेडकर जी एंड देयरआफ्टर गांधी जी के बीच में ये डिबेट 1940 जो है बेसिकली उसमें कंटिन्यू रही। अंबेडकर जी ने ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज भी बना के रखी थी। एज अर्ली एज 1936 में उन्होंने बेसिकली एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई हुई थी। 1937 के इलेक्शन में दे हैड पार्टिसिपेटेड इट, बट इनमें कोई ज़्यादा सक्सेस उनको नहीं मिला। सिमिलरली 1942 में दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वॉज कन्वर्टेड इनटू शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जिन्होंने 1946 का इलेक्शन जो वो भी खेला था। अनफॉर्चुनेटली ये पर्टिकुलर इलेक्शन में अंबेडकर खुद ही हार गए। अंबेडकर जो है बेसिकली वांटेड टू कंटेस्ट दिस पर्टिकुलर इलेक्शन इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली,
बॉम्बे सीट से ही खड़े थे, बट बॉम्बे सीट से अल्टीमेटली हार गया। एंड हारने के बाद अल्टीमेटली फिर उनको लेटर ऑन कांग्रेस का टिकट दिया गया। कांग्रेस का टिकट देकर अल्टीमेटली उनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनको लाने के पीछे का पर्पस था, इट वॉज अ विजन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आप ये विजन जो है बेसिकली उसको सिर्फ और सिर्फ हैट्स ऑफ ही कर सकते थे कि अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बेसिकली क्रिएटेड वाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है किसका? जवाहरलाल नेहरू का है। He gave that objective resolution on 13 December 1946 and it ultimately got converted into the constitution of our country. यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का शॉर्टर वर्जन इज़ नथिंग बट द प्रीएम्बल ऑफ आवर कंट्री। बट फिर भी नेहरू ने यूनिलैटरली वो वाला क्रेडिट सारा का सारा अम्बेडकर जी को दिया। अम्बेडकर जी को जो है पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया, लाने के बाद उनको जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया, बिकॉज अल्टीमेटली जवाहरलाल नेहरू वॉज अ ब्राह्मण पर्सन। एक ब्राह्मण अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कैन ईजिली बी सबवर्टेड। क्यों? बिकॉज 75% पॉपुलेशन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, 85% ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पॉपुलेशन इंडिया की नॉन ब्राह्मण है। तो वो वाले लोग जो ये कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली सबवर्ट कर देते। कॉन्स्टिट्यूशन बचा है बिकॉज ऑफ दैट विजन ऑफ जवाहरलाल नेहरू कि उन्होंने अपना क्रेडिट अम्बेडकर जी को दे दिया। एंड अम्बेडकर जी ऑब्वियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी रहे हैं। उन्होंने नेहरूवियन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर अपनी अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी लगा के एक फुल प्रूफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को दिया। द क्रेडिट ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज़ दैट कि फ्रॉम आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 395 तक हर एक प्रोविजन जो है उसको डिफेंड करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एंड नेहरू, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बाजू में रखी, इन्होंने अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बाजू में रखे एंड बोथ ऑफ देम सर्व्ड वेल फॉर इंडिया। अम्बेडकर जी को कभी इंडिया का इंडिपेंडेंस चाहिए ही नहीं था, फिर भी उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का क्रेडिट सारा का सारा नेहरू का था। नेहरू जो है पूरे इंडिया के जो है फादर बन सकते थे, बट अल्टीमेटली ही गेव अप दैट पर्टिकुलर चांस बिकॉज प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर वॉज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई दोनों को हम लोग फाउंडिंग फादर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, अलॉन्ग विद पटेल है या फिर इवन गांधी है। तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन दे के रखा हुआ है। बट इट इज़ जस्ट दैट अगेन कि अगर पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट की बात करें तो कभी भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वो विजन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगेन कभी जब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे तब बात करेंगे कि फाइनली यही जो बेसिकली ये जो है दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है 1956 में अल्टीमेटली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में कन्वर्ट की गई आफ्टर द डेथ ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगेन अनफॉर्चुनेटली यू कैन सी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है इट इज़ इन दी हैंड ऑफ यू कैन से दैट कि पीपल लाइक रामदास आठवले एंड फिर वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी रैदर देन कैरिंग आउट द रियल अपलिफ्टमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लासेस क्या पॉलिटिक्स खेल रही है। अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी अगर कांग्रेस पावर में आती है तो कांग्रेस के साथ, अगर बीजेपी पावर में आती है तो बीजेपी के साथ ऑटोमेटिकली जो है शिफ्ट कर लेती है। एंड दैट इज़ वाई अल्टीमेटली वी कैन से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विजन तो काफ़ी अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली वो विजन जो है कभी भी ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कुड इम्प्लीमेंटेड बट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज नॉट देयर। इवन इफ इट वॉज देयर इन 1952 में जैसे थी, 1951-52 के इलेक्शन में वापस से खड़े रहे, वो हार गए, बट एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम अनटचेबिलिटी वॉज टू डीप रूटेड इन द माइंड्स ऑफ आवर कंट्री कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय या फिर इवन ओबीसी अनटचेबल को जाके वोट कैसे डालेगा ना, वो तो आज हम कर सकते हैं, उस ज़माने में आप नहीं सोच सकते थे। एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अगर आप आज की बात करोगे तो अब डिप्रेस क्लासेस के पास अपने लीडर ही नहीं बचे हैं जिनको देख के ऑर्डिनरी हिंदू कैन वोट अपॉन देम। तो दैट इज़ एन आयरनी ऑफ द अम्बेडकर्स आइडियोलॉजी, वी कैन से दैट। हाउएवर अल्टीमेटली इसका एक कंक्लूजन भी जो हम लोगों को करना ही है कि 1930s एंड 1940s में फिर गांधी जी ने अपना कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाया हिज ओन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग से कंटिन्यू रखा, लेक्चर टूर कंडक्ट करवाया, कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को फोर्स किया कि लोकल लेवल पे आप अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करो। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली वी कैन से डैट कि गांधी जी खुद ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो अनटचेबल के घर पे ही जाके रहते थे। ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंडिकेशन या फिर सिग्नल जो है गांधी जी ने दिया कि सोशल रिफॉर्म एटलीस्ट ट्राई करें। हाउएवर अम्बेडकर जी का पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट ये हम लोगों ने देखा था, इसका मतलब ये नहीं कि अम्बेडकर जी ने कभी सोशल रिफॉर्म ट्राई नहीं किया। ये हमने पहले ही देखा हुआ है कि उनकी एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन रही है बहिष्कृत हितकर्णी सभा, एंड वाया दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सोशल एज वेल एज एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ दी डिप्रेस क्लासेस का ट्राई उन्होंने करके रखा हुआ था। बट अगर 1940s एंड आफ्टर 1950s की बात करें तो गांधी वर्सेस अम्बेडकर डिबेट बस बढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव वर्ड में जो है बेसिकली क्रिटिसिज्म करके रखा हुआ है। जैसे अम्बेडकर जी का हमेशा कहना था कि इट वॉज अ मिस्टेक ऑन माई पार्ट टू साइन दैट पूना पैक्ट।
पूना पैक्ट जो है बेसिकली उसको जो है उन्होंने बोल के रखा था कि इट वॉज नथिंग बट ए ह्यूज विम ऑफ अ पॉलिटिशियन। गांधी जी का क्रिटिसिज्म उन्होंने गांधी जी के डेथ के बाद दे के रखा हुआ था कि इट वॉज नथिंग बट अ ह्यूज विम ऑफ अ पॉलिटिशियन, आई शुड हैव नेवर साइंड इट, आई साइंड इट बिकॉज आई केयर्ड फॉर माई कम्युनिटी, डिप्रेस क्लासेस, सेपरेट इलेक्टोरेट मुझे तभी लेना चाहिए था। एंड अल्टीमेटली गांधीयन पॉलिटिक्स जो उसका ये अगली एंगल अभी हमने इलेबोरेटली पहले भी देख के रखा था कि अंबेडकर जी के एलिगेशन में भी आपको वही दिखाई देगा कि गांधी जी नेवर अलाउड द ट्रू डिप्रेस क्लास लीडरशिप टू फ्लरिश इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। अल्टीमेटली गांधी जी जो है इन्होंने फिर जो मोस्ट अनलिटरेट या फिर इलिटरेट पीपल जो है उनकी लीडरशिप डेवलप करनी चालू की, जिसके वजह से अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर लीडरशिप जो इनको देख के मासेस इंस्पायर ही नहीं हुई। एंड ये पर्टिकुलर एंगल अगेन गांधीयन पॉलिटिक्स का अगली एंगल आपको इंडिया में आज भी दिखाई देता है कि डिप्रेस क्लासेस के लीडर जो है वो स्पेसिफिकली जो है फिर इंडिया के मेजर पॉलिटिकल लीडर चूज करके रखते हैं। इन उनको देख के जो आपको कोई पॉलिटिकल इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा। तो ये एलिगेशन अंबेडकर जी ने अपने टाइम पीरियड पे लग के रखा था कि मोस्ट अनक्वालिफाइड कैंडिडेट आप एज अ लीडर जो है प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसका फ़ायदा जो है डिप्रेस क्लास कम्युनिटी को कैसे पहुंचेगा। बट अगेन गांधी जी को अपना पॉलिटिक्स खेलना था, जो हम पहले भी इलेबोरेटली देख के अब हमने गांधी जी का पॉलिटिक्स 1917 से 1932 तक देख के रखा है। एंड फाइनली फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है इन्होंने फिर 1951 में ही वो स्टेटमेंट भी दे के रखा हुआ था कि गांधी जी इज़ लॉन्ग फॉरगॉटन फ्रॉम द मेमोरी ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस। He has been kept alive in the memory of ordinary Indians by Indian National Congress Party, which is a ruling party, via celebrating 2nd October as the day of death of Mahatma Gandhi. And they will continue to do so, but I don't think so it will continue for very much longer. He has been forgotten and he is now an insignificant political personality. उनका फर्दर ये भी कहना था कि एज अ पॉलिटिशियन ही वॉज नेवर अ महात्मा, ही वॉज अ श्रूड पर्सन। उन्होंने जो किया अपने फ़ायदे के लिए किया, आई रिफ्यूज़ टू कॉल हिम महात्मा। एंड 1951 के बाद में तो अल्टीमेटली फिर गांधी जी के ऊपर कोई भी कमेंट एज सच अम्बेडकर जी के नहीं आए। दैट पर्टिकुलर पीरियड वॉज द नेहरू वर्सेस अम्बेडकर आइडियोलॉजी वाला डिबेट, जो कभी हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे